तो हम देखते हैं कि गोकू को साइंस के इतिहास के बारे में सब कुछ मालूम चल जाता है और तभी वो वेजिटा के पास भी जाता है, लेकिन वेजिटा गोकू की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। और तभी वेजिटा को पता चलता है कि गोकू के अंदर कागुया है और तभी वेजिटा कहता है, क्या जो कुछ भी मैंने सुना, क्या वो सब सच है? ये जो कोई भी है, क्या ये उस पहले सुपर सीन गॉड का बेटा है? तो मुझे जल्दी करनी होगी ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के पास मुझे जाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते कि वेजिटा जैसे ही वहां से जा रहा होता है, तभी वेजिटा को व्हीस और बीरस दिखाई देते हैं जो कि गोकू को इस समय पर ढूंढ रहे होते हैं। और तभी वेजिटा बीरस को कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे काफी बड़ी बात मालूम चली है। लेकिन तभी व्हीस कहता है, वेजिटा, तुम्हें जो कुछ भी मालूम चला है तुम वो हमें जरूर बताना, लेकिन हमें इस समय पर ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाना है क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें वहां पर बुलाया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ये काफी जरूरी बात है, कैकारोट को लेकर मुझे ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट से भी बात करनी है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलो वेजिटा। ये कहने के बाद हम देखते कि वेजिटा, व्हीस और बीरस तीनों ही ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू और ब्रोली को देखते हैं और तभी ब्रोली गोकू से कहता है, तो गोकू, आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? तुमने तो ये फैसला ले लिया है कि हम मिलकर साइंस को वापस लाके रहेंगे, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होगा? क्या इसका कोई रास्ता है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, पता नहीं, लेकिन कागुया ने मुझसे कहा था कि समय आने पर वो मुझे बताएगा कि हमें क्या करना है। और तभी हम गोकू के अंदर कागुया को देखते हैं जो अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो गोकू से कहता है, गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो सुनकर गोकू अचानक से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या कागुया, क्या ये तुम हो? जिसके ऊपर कागुया कहता है, बिल्कुल, ये मैं ही हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि आखिर मैं उन सभी साइंस को वापस कैसे ला सकता हूँ? जिसके ऊपर कागुया कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस समय पर किसी की एनर्जी महसूस हुई है और अगर वो वही शख्स है जो मैं सोच रहा हूँ तो हम अपने सीएन रेस को वापस ला सकते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर वो कौन है? मुझे बताओ, आखिर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? जिसके ऊपर तभी कागुया काफी ध्यान से सोचने लगता है और वो कहता है, बिल्कुल, ये वही है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ये जिंदा है और वो इस मल्टीवर्स के अंदर? लेकिन कैसे? गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस समय पर किसी की एनर्जी सेंस हो रही है, लेकिन वो तुम्हें नहीं हो सकती क्योंकि वो शख्स काफी बड़ा है और उसकी शक्तियां भी एक अलग मायने पर है। उसका नाम डारिया है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? डारिया? लेकिन आखिर वो कौन है? तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं समझा। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, डारिया उन्हीं साइंस में से एक है गोकू, जो कि इस मल्टीवर्स के अंदर अपना कब्जा चाहते थे, न जाने कैसे, लेकिन इस समय पर मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है। हो सकता है कि वो इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर वापस लौट आया हो। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, अगर इस समय पर हम अपनी सेन रेस को वापस लाना चाहते हैं तो तुम्हें कैसे भी करके डारिया को ढूंढना पड़ेगा। गोकू, जल्दी करो और उसे ढूंढो। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर भला ये तुम क्या कह रहे हो? इतने बड़े मल्टीवर्स के अंदर मैं उसे भला कहां पर ढूंढूंगा? तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें उसकी शक्ति कहां पर महसूस हो रही है। जो सुनकर कागुया कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। अगर डारिया हमसे दूर हो गया तो फिर मैं उसकी शक्तियां महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो चलो, हमारे पास बहुत कम समय है। ये कहने के बाद गोकू सारी ही बातें ब्रोली को बताता है और तभी वो डारिया की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते कि वेजिटा और बीरस व्हीस ज़ेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी से कहते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे ऊपर एक और काफी बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर वेजिटा कहता है,
मुझे माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट, बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, रुक जाओ वेजिटा, सबसे पहले हमें एक बात बताने दो, क्योंकि वो बात काफ़ी ज़रूरी है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस समय पर शायद से डारिया इस मल्टीवर्स के अंदर लौट आया है। जो सुनकर बीरस और वीस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये डारिया कौन है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है, क्योंकि इस टाइप की स्टोरी बनाने पर मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बताते हैं, डारिया एक ऐसा सैयन है जो कि इस पूरे मल्टीवर्स को अपना बनाना चाहता है, लेकिन सिर्फ वो अकेला नहीं है, उसके साथ काफ़ी और शख्स भी हैं। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में वो एक सैयन है? लेकिन भला वो इस मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कैसे कर सकता है? जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता वेजिटा, लेकिन पहले के कई सैयन ऐसे थे जो कि शक्तियों के मामले में गॉड्स और यहाँ तक कि एंजल से भी कई गुना आगे निकल चुके थे। ये सारी बातें सुनकर वेजिटा हैरान होता है। ज़ेनोसामा कहते हैं, डारिया उन सभी लोगों में से एक ही है। यहाँ तक कि डारिया वो अकेला शख्स नहीं था जो कि इस मल्टीवर्स में कब्जा करना चाहता था। समय के साथ सभी बुरे सैयन्स का अंत हुआ, लेकिन उनमें से डारिया बच चुका है। लेकिन वो वापस कैसे आ गया वो भी इस समय पर हमें नहीं मालूम। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसीलिए हमने इस समय पर तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम जाओ डारिया के बारे में पता करो कि आखिरकार वो इस समय पर कहाँ पर है और उसका मकसद क्या है। जो सुनकर बीरस कहता है, जैसा आप कहें ग्रैंड प्रीस्ट, हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। और तभी वीस कहता है, लेकिन क्या आपको लगता है फादर कि हम काफ़ी होंगे डारिया और उसके साथियों का सामना करने के लिए? क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ में कुछ और शख्स भी हों। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, हमने ज़ेनो वॉरियर्स को यहाँ पर बुला लिया है। कुछ समय के अंदर वो आते होंगे, लेकिन तुम लोग जाओ, कुछ भी हो जाए तुम्हें उन सबको रोकना होगा जल्दी। और खास कर कि गोकू उन लोगों से कभी भी नहीं मिल पाए, इस बात को याद रखना, क्योंकि गोकू का मकसद इस समय पर जो कुछ भी है, हो सकता है कि गोकू भी डारिया की मदद करने लग जाए। तो जाओ जितनी जल्दी हो सके। ये कहने के बाद तभी वेजिटा कहता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात कैकरॉट को लेकर है। कैकरॉट के अंदर इस समय पर एक शख्स है जिसने मुझे बताया था कि उसका नाम कागुया है और वो पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा है। जो सुनकर ज़ेनोसामा के पसीने छूट जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वीस बीरस भी एकदम चौंक जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या सच में वो पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा है? वेजिटा, क्या तुम श्योर हो? लेकिन तुम्हें ये बात कैसे मालूम चली? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कुछ ही समय पहले मैं कैकरॉट से मिला था। कैकरॉट ने मुझसे कहा था कि वो कुछ भी करके पूरी की पूरी सैयन रेस को वापस लाना चाहता है। वो चाहता था कि मैं भी उसका इस काम में साथ दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। और जब मैं कैकरॉट को रोकने के लिए उससे बोलने वाला था, लेकिन तभी मुझे उस शख्स की एक झलक दिखाई दी जो कि एक सफ़ेद तरह का औजारू नजर आता था। और उसी ने मुझे बताया कि वो पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा है और वो अपनी सैयन रेस का बदला लेना चाहता है। जो सुनकर ज़ेनोसामा हैरान होते हैं और वो कहता है, ये सब हमने जितना सोचा था ग्रैंड प्रीस्ट, ये सब उससे भी बुरा होता जा रहा है। गोकू पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा और साथ ही में डारिया भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इस समय पर तुम लोग जाओ, डारिया को रोको। आगे क्या करना है हम वो सोचते हैं। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा अभी भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी हम सभी गोकू और ब्रोली को देखते हैं।
जो कि एक तरफ आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। और तभी गोकू कागुया से पूछता है, हे कागुया, जैसा कि तुमने बताया कि डारिया एक बुरा सेयन है, तो क्या सच में वो हमारी मदद करेगा? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, तुम बस आगे बढ़ते जाओ गोकू, फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। और अगर एक बार डारिया को पता चल गया कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन डारिया से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, पर वैसे भी वो भी एक सेयन है, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद ज़रूर करे, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा मकसद कुछ हद तक एक जैसा ही है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सही हो। ये कहने के बाद गोकू और ब्रोली बड़ी तेजी से डारिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी एक अनजान जगह को देखते हैं, और तभी उस अनजान जगह पर एक शख्स खड़ा होता है जो कि कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो हमारी तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, और उनमें से एक शख्स की एनर्जी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि डारिया होता है। जिसके बाद हम सभी ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, और तभी ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, ये काफ़ी बुरा है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? गोकू के अंदर भला वो कैसे आ सकता है? और आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही हो ज़ेनोसामा, लेकिन हमने जो कुछ भी सोचा था ये सब उससे काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। अगर गोकू के अंदर इस समय पर वो शख्स है, तो वो अगर अपनी पावर गोकू को दे देता है, तो फिर हम गोकू को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार वो सभी ज़ेनो वॉरियर्स कहाँ पर रह गए? और तभी हम देखते हैं उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, आप चिंता मत कीजिए ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट, हम यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हम देखते कि वहाँ पर ज़ेनो वॉरियर्स भी आ चुके होते हैं।